वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 16 सितंबर 2022। 16 सितंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो वह बनी है विनेश फोगट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विनेश फोगट 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने के बाद विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। उन्होंने मौजूदा यूरोपियन चैंपियन स्वीडन की एमा मालमग्रेन को हराया। विनेश फोगट का ये चैंपियनशिप में दूसरा कांस्य पदक है। उन्होंने इससे पहले टूर्नामेंट के 2019 के संस्करण में पहला स्थान अर्जित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो ये लिया गया है रॉबिन उथप्पा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत की वनडे और टी20 क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। रॉबिन ने भारत के लिए आखिरी मैच वर्ष 2015 में खेला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भूख कम करने के लिए स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने भूख को कम करने के उद्देश्य से स्कूल नाश्ता कार्यक्रम की घोषणा की है। ये योजना सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए लागू है। पहले चरण में ये योजना निगम, नगर पालिका और गांवों के 1545 स्कूलों में लागू की जा रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत 15 सितंबर को सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर इंजीनियर दिवस मनाता है। विश्वेश्वरैया की उपलब्धियों का सम्मान करने और उन्हें पहचानने के लिए इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ये दिन देश के समग्र विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इंजीनियर्स को धन्यवाद देने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। इस दिन का उद्देश्य समाजों को सामूहिक रूप से उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और इन अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में जागरूक करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय यानी थीम है लोकतंत्र, शांति और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व है। बढ़ चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वह है आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने संयुक्त रूप से कुल निवेश का 45% हासिल किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है गौंड जाति को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में अपनी 5 उपजातियों के साथ गौंड को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए जनजातीय मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस मंत्रालय ने ग्रामीण प्रबंधन आनंद संस्थान गुजरात के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय यानी MOPR और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद यानी IRMA गुजरात देश भर में पंचायती राज्य संस्थानों को मजबूत करने के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता ज्ञापन एक ढांचा स्थापित करेगा जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण के लिए MOPR यानी पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद एक साथ मिलकर सहयोग करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभ्यास में भारतीय नौसेना सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया में भाग लेने पहुंचे हैं? तो वे पहुंचे हैं काकाडू एक्सरसाइज में, यानी ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही हो जाएगा। INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास काकाडू में भाग लेने के लिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंचे। इस अभ्यास की मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी कर रही है। बंदरगाह और समुद्र दोनों में 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में 14 नौसेनाओं के जहाज और समुद्री विमान शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अगस्त 2022 में ऑस्ट्रेलिया के अभ्यास पिच ब्लैक में भी भाग लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत हाल ही में भीलवाड़ा में इस अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है खानों में मिलावट से, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान गहलोत सरकार सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती व कार्रवाई करेगी यदि कोई शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दूध और दूध से बने पदार्थों, मिठाइयों, मसालों, घी, तेल और अन्य पदार्थों में मिलावट करने की हिम्मत करेगा। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत ने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब फिर से जीत लिया है। कोलंबो में हुए फाइनल में भारत ने नेपाल को 4-0 से पराजित किया। बॉबी सिंह, कौर सिंह, कप्तान वन लाल पेक्का गुप्ते और अमन ने भारत के लिए एक गोल किया। ग्रुप लीग मैच में नेपाल ने भारत को 3-1 से पराजित किया था, लेकिन फाइनल में भारत ने चमत्कारी प्रदर्शन करते हुए चौथी बार ये खिताब जीता है। भारतीय कप्तान वन लाल पेक्का को टूर्नामेंट का सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया है, जबकि गोलकीपर साहिल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।